बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास प्री 9 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 2 पैट्रियटिज्म्स। बेटा हम हुब्बुल वतनी के बारे में पढ़ रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पैराग्राफ नंबर 1 और 2 की ट्रांसलेशन को किया और आज हमने पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन को करना है। आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर को प्रिपेयर किया होगा। तो पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि पैराग्राफ नंबर 1 और 2 में हमने क्या पढ़ा। बेटा इसके ट्रांसलेशन में यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ नंबर 1 में हमने ये पढ़ा कि हुब्बुल वतनी से मुराद मादर वतन से मोहब्बत या अपने वतन से अकीदत है और एक मुहिब्बे वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी के लिए तैयार रहता है यानी कि रजामंद रहता है। लफ्ज़ पैट्रियोट लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है जिसका मतलब हम वतन है और ये एक काबिल तारीफ़ या एक काबिल सताइश को भी समझा जाता है। और साथ ही हमने बॉक्स में क्वेश्चन इसका आंसर भी किया था कि हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, के वतन के लिए कौन कुर्बानी देता है। हमने पढ़ा था आप पैट्रियोट जो एक मुहिब्बे वतन है ऑफर्स करता है, पेश करता है कुर्बानी फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए वो कुर्बानी पेश करता है। बेटा पैराग्राफ नंबर 2 में हमने पढ़ा कि यानी कि हुब्बुल वतनी लोगों को, मुल्क को, कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए ताकत और हिम्मत देती है। एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और इज़्ज़त और नामूस आला अक़दार है जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुहिब्बान वतन अफराद इन अक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। तो आज हमने पैराग्राफ नंबर 3 को पढ़ना है। ठीक है बेटा, ओके इसको स्टार्ट करते हैं। आप सब अपने अटेंशन के साथ इसको सुनना है बेटा। नाउ लिसन जी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज का मतलब है थे, रिस्पेक्ट के लिए हम करें वैसे वाज का मतलब था या थी होता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे अ नेशन एक कौम के बिल्डर का मतलब है यानी कि तामीर करने वाले यानी कि मेमार। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ठीक है कौम के एक मेमार एंड और अ ग्रेट और एक अजीम। पैट्रियोट का मतलब बेटा मुहिब्बे वतन यानी कि वतन से मोहब्बत करने वाले, वतन से मोहब्बत करने वाले। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के एक मेमार और अजीम मुहिब्बे वतन थे। ओके यहाँ पे देखें बेटा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये नाम इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, शख्स का नेम है और ये प्रॉपर है, ठीक है ना, प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन है और वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये सिंपल पास्ट टेंस है। ओके ग्रेट यहाँ पे बेटा एडजेक्टिव है, ठीक है। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ही आप देखिए यहाँ पे कायद-ए-आज़म लिखा और यहाँ पे ही लिखा यानी कि यहाँ पे नाउन था और यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल किया। नाउन की रेपिटेशन से अवॉइड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन। अब ये थर्ड पर्सन है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं और सिंगुलर है, सब्जेक्टिव केस है। ही वांटेड, अब वांट होता है चाहना, वांट वांटेड और वर्ब की सेकंड फॉर्म है और अकेले, ठीक है ना। यानी कि ये कौन सा टेंस है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। ही वांटेड आप चाहते थे, टू प्रोटेक्ट ये इन्फिनिटिव है, हिफाजत करना यानी कि आप हिफाजत करना चाहते थे द वैल्यूज़ अक़दार की, कल्चर सकाफ़त की, एंड और ट्रेडिशंस और रिवायात की, ऑफ द मुस्लिम्स मुसलमानों की, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ की, द सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर के। ऑफ का मतलब बेटा का की के, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या बेटा, बरे सगीर। आप बरे सगीर के मुसलमानों की अक़दार, सकाफ़त और रिवायात की हिफाजत करना चाहते थे। इज़ इट क्लियर? आप बरे सगीर के मुसलमानों की अक़दार, सकाफ़त और रिवायात की हिफाजत करना चाहते थे। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम। ही अगेन मीन कायद-ए-आज़म यानी कि आप गेव, ये गिव की सेकंड फॉर्म है, गिव गेव गिवन होता है, ठीक है। गेव दिया, आपने दिया द मुस्लिम मुसलमान को अ सेंस एक एहसास, ठीक है, एक शऊर ऑफ आइडेंटिटी शनाख्त का एक एहसास दिया, शऊर दिया। बाय सिक्योरिंग, बाय से सिक्योरिंग का मतलब है हासिल करना, सिक्योर होता है हासिल करना। बाय सिक्योरिंग हासिल करके, आ सेपरेट एक अलहदा होमलैंड एक अलहदा वतन, फॉर देम फॉर के लिए, देम उनके लिए, किन के लिए यानी कि बरे सगीर के मुसलमानों के लिए, ठीक है बेटा। प्रोनाउन अगेन यूज किया, थर्ड पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस है। ओके
आप सुने, आपने एक अलहदा वतन हासिल करके मुसलमानों को शनाख्त का एहसास दिया, मुसलमानों को शनाख्त का एहसास दिया। ठीक है बेटा, फिर सुन लें ये इस तरह, मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करके आपने उन्हें शनाख्त का एहसास दिया। ओके बेटा, ओके, इज इट क्लियर? इस तरह आपने एक अलहदा वतन हासिल करके मुसलमानों को एहसास तशख़्ख़ुस दिया, एहसास तशख़्ख़ुस दिया। ओके, ही सेड, आपने कहा, आपने फरमाया। ही आपने यानी कि कायदे आज़म ने, सेड का मतलब बेटा कहा, से होता है कहना, ठीक है, फरमाना। से की सेकंड फॉर्म है सेड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी जैसे यहाँ पे था। ठीक है जी, अब ये कहा आपने, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म विच गाल्वनाइजेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। ठीक है, वी हमें, मस्ट जरूर, मॉडल वर्ब है, डेवलप का मतलब बेटा परवान चढ़ाना, यानी कि कल्टीवेट, जनरेट, अ सेंस एक एहसास, एक शऊर, और पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी का यानी कि एहसास, शऊर, विच जो, ठीक है, यानी कि वो एहसास जो गाल्वानाइज का मतलब बेटा मुतहर्रिक करना। क्या करना बेटा? मुतहर्रिक करना। अस हमें, ऑल हम सबको, इनटू में, वन एक, यूनाइटेड एक मुत्तहिद एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत कौम के बंधन में बांध दे। ओके बेटा, या मुतहर्रिक कर दे। गाल्वनाइज का मतलब बांध दे या मुतहर्रिक कर दे। ठीक है बेटा, यानी कि एक्साइट, स्टिमुलेट, इंस्पायर। ओके बेटा, अब मुहावरा सुनना है आपने। हमें हुब्बुल वतनी का एक एहसास परवान चढ़ाना चाहिए जो हम तमाम को मुत्तहिद और ताकतवर कौम बनने के लिए मुतहर्रिक कर दे। ओके, इस तरह भी हम कर सकते हैं कि हमें हुब्बुल वतनी का ऐसा एहसास पैदा करना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम के बंधन में बांध दे। ओके बेटा, इज इट क्लियर? यहाँ पे बेटा ये सिंपल प्रेजेंट हम कह सकते हैं, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ओके, वर्ड्स आप यहाँ पे देख लें, आप देख लें जी, प्रोटेक्ट को देख लें, हिफाजत करना यानी कि अपहोल्ड, गार्ड। ठीक है, उसके बाद कल्चर बेटा देख लें, सकाफत यानी कि ट्रेडिशन यानी कि कस्टम, लाइफ स्टाइल कह सकते हैं। उसके बाद ट्रेडिशन रिवायत यानी कि कल्चर, कस्टम, लाइफ स्टाइल। ठीक है, ओके, सेंस का बेटा क्या, एहसास यानी कि फीलिंग। ओके, उसके बाद आइडेंटिटी यानी कि शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन, नेम यानी कि सिक्योर का मतलब बेटा हासिल करना यानी कि गेट, ऑब्टेन। ठीक है, उसके बाद है सेपरेट अलग यानी कि इंडिपेंडेंट। ओके, होमलैंड का मतलब बेटा वतन, कंट्री, मदरलैंड। ओके, डिवेल का मतलब बेटा परवान चढ़ाना यानी कि कल्टीवेट, ब्रीड कह सकते हैं उसको, जनरेट हम कह सकते हैं। ठीक है, गाल्वनाइज का मतलब बेटा मुतहर्रिक करना, एक्साइट। ठीक है, सटीर, स्टिमुलेट। ओके, इज इट क्लियर? अब बॉक्स में क्वेश्चन है, इसको देख लें। हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड। हु लेड यानी कि किसने रहनुमाई की द मुस्लिम ऑफ द बरे सगीर के मुसलमानों के, इन देयर स्ट्रगल उनकी जिद्दोजहद में, फॉर अ सेपरेट एक अलहदा वतन के लिए, किसने उनकी क्या की बेटा, उनकी रहनुमाई की। हु को काट के आपने लिखना है
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आगे सेम यहाँ पे एंड पे फुल स्टॉप लगा देना कि कायद आज़म ने मुसलमान बरे सगीर के मुसलमानों की उनकी अलहदा वतन के लिए उनकी जद्दोजहद में क्या की, रहनुमाई उनकी की। ओके, हु को काट के आपने क्या लिखना है बेटा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आगे सेम है यहाँ पे एंड पे आपने फुल स्टॉप लगा देना। इज़ इट क्लियर? ये आज का हमारा लेक्चर था, इसको आपने प्रिपेयर करना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।